अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप सब जानते हैं एक वक्त ऐसा भी था जब इंटरनेट पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। जब ये चीज़ को मुमकिन किया गया तो फिर पता चला दुनिया में जिसने दुनिया का माली निज़ाम अरूज पर लेकर आया उस शख्स का नाम है सातोशी नाकामोटो। फिर दुनिया पर ऐसा अरूज आया कि एक जगह से दूसरी जगह बड़ी से बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करना मुमकिन हो चुका था। तो ये कहानी अब शुरू कहाँ से होती है, चलिए आपको मैं बैक हिस्ट्री पर लेके चलता हूँ। एक ऐसा वक्त भी था जब दुनिया पे सोने के सिक्के चलते थे, जिसकी कोई मालियत और कोई वैल्यू नहीं थी। जब कभी किसी ने भी किसी जगह से कोई चीज खरीद कर उधर लेकर जाकर बेचना होता था, मगर आज के दौर में कुछ ऐसा इंटरनेट पर क्रिप्टो मार्केटिंग का एक ऐसी पावर मौजूद है। आप अरबों रुपए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत जो है वो पुराने दौर से होती है कि तब लोग सोने के सिक्के वगैरह सब कुछ जमा करके एक चीज अपने पास रखते थे और उसे जब भी कभी भी किसी भी जगह पर जाकर सेल करते थे तो उसके बदले में कोई चीज ले ली जाती थी। जैसा कि कोई गाय भैंस, कोई व्यापार का काम ऐसा होता है जो लेकर चीज खरीदना और फिर फरोख्त करना। इसमें ज्यादातर नुकसान भी हो जाता था और फायदा भी हो जाता था, मगर आज के दौर में आप अपने पैसों को सेफली क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर पैसों के बड़े बड़े बैग उठाए। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1980 की दहाई से, जब कुछ साइंसदान आजाद हुकूमत से होकर एक आजाद पैसा हुकूमत के अलावा बनाने का ख्वाब देख रहे थे कि हुकूमत के अंडर नहीं, हम अपना एक ऐसा पैसा बनाते हैं जो आजाद हो, बिल्कुल किसी के अंडर ना हो। इसी तरह सबसे पहले डेविड ने कैश बनाया, मगर यह दुनिया में नाकाम हो गया। इसके बाद आता है विद्या, इन्होंने भी मनी का ऑर्डर दिया मगर ये भी कामयाब ना हो सका। इसके बाद आता है निक, निक ने बिट गोल्ड बनाया जो बिटकॉइन का बाप समझा जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ ख्वाब थे, हकीकत नहीं थी। और जब ही 2008 की स्टार्टिंग हुई तो दुनिया माली बहरान का शिकार हो चुकी थी। इसी वक्त एक पुरस्कार शख्स सामने आया जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। आज तक ये शख्स इंटरनेट की दुनिया में गुमनाम है। बहुत चीजें इसके साथ जोड़ी जाती हैं, मगर आज तक कोई शख्स इसकी एक भी तस्वीर, ना इस शख्स की कोई हकीकत बता सकता था। जो कि ये शख्स गुमनाम है और गुमनाम दुनिया में ही इसने क्रिप्टो मार्केटिंग की पावर अपने हाथ में कर चुका था। सातोशी नाकामोटो, याद रखिएगा। सातोशी नाकामोटो ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। और क्या आप सब जानते हैं सातोशी नाकामोटो ने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो बहुत ही मशहूर था? सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इजाद किया क्रिप्टो मार्केटिंग में। अब बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम था जिसने बैंकों और लोगों के दरमियान राज किया, और सिर्फ लोग और टेक्नोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कोई चीज नहीं थी, ना किसी से लेन था ना किसी से देन था। खुद शख्स अपना बिटकॉइन खरीद कर सेल कर सकता था। और बिटकॉइन के पीछे एक ऐसी पावर थी जिसे लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। एक ऐसा रिकॉर्ड बन चुका था जिसे कोई बदल नहीं सकता था और हर ट्रांजैक्शन महफूज तरीके से की जाती थी। और यही वो चीज थी जिसने क्रिप्टो को मुमकिन बनाया था। 2010 में एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन देकर एक पिज्जा खरीदा। अब देखिएगा कि ये बिटकॉइन की माली वैल्यू कैसे हाई अप करती है, और आज बिटकॉइन अरबों के बराबर है। इसी दिन से क्रिप्टो को लोगों ने संजीदगी के साथ समझना और लेना शुरू कर दिया था। बिटकॉइन के बाद एक नई करेंसी आई जिसे लाइट कॉइन कहा जाता था, जो क्रिप्टो में अब एक इनकलाब बनना
शुरू हो चुका है। और इसी के दौरान 2015 में एक ऐसा शख्स आता है, इसने विटालिक बना दिया था। अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि गेम्स, ऐप और कॉन्टैक्ट भी ब्लॉकचेन पर चलने लगा था। क्रिप्टो की दुनिया 2017 में फट पड़ी थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए। इसके साथ साथ हजारों नए कॉइन्स आए, मगर इसके साथ साथ स्कैम होना भी शुरू हो चुका था। 2018 में मार्केटिंग गिर गई और क्रिप्टो ने अरबों का नुकसान दिया। क्रिप्टो ये नहीं है कि हर चीज एक खजाने के तौर पर है। ये नुकसान भी दे सकती है क्रिप्टो, ये फायदा भी दे सकती है, मगर इसकी असल हकीकत आज तक को वाज़िया नहीं हो सकी कि क्रिप्टो बनाई किस वजह से गई थी। मीन्स के क्रिप्टो हर एक चीज किसी मकसद के लिए बनाई जाती है। लोगों के पास अगर अरबों रुपया है तो वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांजैक्शन में क्यों अपना पैसा वेस्ट करेंगे या क्यों उधर करेंगे? वो अपने मुल्क में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बिजनेसमैन कोई काम के लिए बाहर जाता है तो वो पैसे की उठाकर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि चोट चक्के हर चीज होती है। इसलिए बिटकॉइन का इंतखाब किया क्या, मगर असल हकीकत नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। 2020 के बाद एक नई दुनिया आई जिसका नाम है डिफी, बैंकों के बगैर ट्रांसफर। एनएफटीएस क्रिप्टो आर्ट अब सिर्फ पैसा नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम बन चुका है जिसे गिराना बहुत ही नामुमकिन माना जाता है। अगर आप क्रिप्टो और बिटकॉइन की असल हकीकत जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।